सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरीज़ हैं कि खुद का घर कब होगा, व्यापार ठीक नहीं चल रहा है, किस प्रकार का व्यापार करना सही रहेगा, तो उसके बारे में आगे चल कर के बात किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं आपके फिंगर के एनालिसिस के ऊपर। तो जो सजेशन दिया जा रहा है उस पर खासकर ध्यान दीजिएगा। तो फिंगर की लेंथ जब शॉर्ट होती है तो ये फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। यानी आपके दिलो दिमाग में जैसे कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम रहेगा, वहीं किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा देखने को मिलेगी। और आप जैसे ज़्यादा किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते हैं, परंतु अपने अंडर में दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। आज के टाइम में जितने भी लोग बहुत अच्छे पावर में हैं, बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं या बहुत ऊंचे पद पर विराजमान है, उन सबके अत्यधिक जो हथेली है उनमें फिंगर की लेंथ शॉर्ट है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो लोग जितना जल्दी सोच रहे हैं, जितना जल्दी काम कर रहे हैं, उतना कोई दूसरा नहीं कर पा रहा है। दूसरा जहाँ पर सोच रहा है कि करना चाहिए या नहीं, वहाँ पर आप वो काम करके भी बैठ जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट हो गया। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू रहते हैं। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिविटी भी है। तो नेगेटिविटी ये होती है कि अगर दूरदर्शिता रख करके, अच्छे से सोच विचार के, प्रो कॉन्स अगर एनालिसिस नहीं करके कोई भी निर्णय ले रहे हैं तो उससे आपको नुकसान ही नुकसान होने वाला है। इसीलिए ध्यान रखें कि कोई भी आप निर्णय ले रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें दूरदर्शिता जरूर रखें। लॉन्ग टर्म बेसिस पे सोचिए, मुनाफा ज़्यादा देखिए। अभी टेम्पररी सुख को छोड़ दीजिए, लंबा सोचिए। उससे आपको जो है सही डिसीज़न निकलेगा और सही आप निर्णय ले पाएंगे। और आपके हथेली में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ऐसी है नहीं। अभी रेखाओं में भी आएंगे तो उसमें भी थोड़ी राहु की रेखाएं हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अभी बताया जाएगा। मेन जो प्रॉब्लम है वो लिटिल फिंगर की तरफ से भी आ रहा है। लिटिल फिंगर की लेंथ शॉर्ट हो गई है और थोड़ी सी टिल्टेड भी हो गई। तो इस कारण से होता ये है कि आप जैसे लोग मनमौजी किस्म के रहते हैं, अपने जो मन में आ रहा है वही करना पसंद करेंगे और वही करके जो है संतुष्टि भी मिलता है। अब लिटिल फिंगर की लेंथ क्या हो गई? शॉर्ट हो गई। तो इतना ज़्यादा एनालिसिस नहीं करते हैं, इतना ज़्यादा माइंड के ऊपर बर्डन झेल ही नहीं सकते हैं, इरिटेशन होने लगता है माइंड के ऊपर प्रेशर आता है तो। और यहाँ जो लिटिल फिंगर है वो कारक है आपकी कम्युनिकेशन का, मार्केटिंग स्किल का, वर्क मैनेजमेंट का, पंक्चुअलिटी का। तो ये कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहता है, समय रहते काम नहीं हो पाता, देरी से काम बनता है, प्रॉपर पंक्चुअलिटी मैनेजमेंट नहीं होता है, मार्केट एनालिसिस प्रॉपरली नहीं हो पाता है, चीज़ों को याद नहीं रख पाते ज़्यादा समय तक, वर्क मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें कमज़ोर होती हैं। और वैसे ही जो कम्युनिकेशन स्किल भी होता है, जैसे अपोजिट जेंडर या स्ट्रेंजर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट होती है। तो इसके लिए उपाय यही है कि बुध को तो एक तो रेमेडी करना ही है आपको। सबसे पहली बात यह है कि लाइफ में एक प्रकार से पंक्चुअलिटी लाइए। मतलब डे रूटीन जो लाइफ है उसको जो है फॉलो करिए। फटाफट काम करने का जो है प्रयत्न करें। जो भी काम रहता है देरी किसी भी चीज़ में ना करें, प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ काम करें। और अगर आपसे नहीं भी हो पा रहा है ये सारी चीज़ें तो कोई ऐसा पर्सन हायर करें जो कहीं ना कहीं आपसे काम समय रहते पंक्चुअलिटी मैनेजमेंट के साथ अच्छे से करवा सके। तब जाकर के बिज़नेस में और अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। वरना ऐसे ही धीरे धीरे करके बिज़नेस में जो है अपने खुद के ही गलतियों के कारण लॉसेस देखने को मिल सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, मेरी किसी बात का बुरा ना माने। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ अच्छी है, जो एक रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। तो लाइफ में रिस्क लेकर के आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले रहेंगे, क्योंकि सूर्य की जो उंगली है वो एक प्रकार से आपको हिम्मत, जुनून, हौसला जीवन में बहुत अच्छा देगा। तो इसके कारण किसी भी चीज़ से डर नहीं लगेगा। और छोटा सा जो गैप भी देखने को मिल रहा है थर्ड और सेकंड फिंगर के बीच में, ये थोड़ा केयरलेस टाइप ऑफ नेचर को बताता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि मैनेजमेंट अच्छा करिए आप। फिंगर के ऊपर देखिए तो सीधी खड़ी रेखा है, वो फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को भी व्यक्त करती है, जिसके कारण हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। हर प्रकार की परिस्थिति माहौल में ढल भी जाएंगे। फैलेंजर्स, अंदरूनी मंगल डेवलप्ड अच्छा, तो स्टेमिना, एनर्जी भी ठीक रहेगा। और थंब का साइज़ भी शॉर्ट है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना है, सुनना पसंद है। ज़्यादा बातों के जड़ तक आप जाते नहीं हैं। फर्स्ट और सेकंड फिलेंज में दोनों के लिए ठीक है, तो इस कारण से लॉजिक लगा के ही अत्यधिक काम करें, यानी दूरदर्शिता रख करके लाभ अच्छा मिलेगा। और फ्लेक्सिबल और एडजस्टिंग टाइप ऑफ नेचर भी है, क्योंकि आपका थंब का जो जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर मांसल कम है। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो यव का चिन्ह भी यहाँ पर डेवलप्ड है, जो गुड सिक्स सेंस इंट्यूशन पावर को बताता है। परंतु इसके लिए मेडिटेशन करना, पूजा पाठ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी लाइफ में पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, ग्रोथ,
मनी, ये सारी चीज़ें अच्छा देखने को मिलेगा। पाम के साइज़ के विषय में बात किया जाए तो पाम का साइज़ आपके लंबाई और चौड़ाई दोनों में अच्छा है, तो मेहनत में तो कोई कमी आपके है नहीं। अच्छा, ये हार्ड वर्किंग टाइप ऑफ नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण अपने मेहनत की बदौलत हर चीज़ें हासिल कर पाने में सक्षम रहेंगे। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो इसके लिए आते हैं आपके पाम के क्लोजअप के ऊपर। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे आपके गुरु के ऊपर क्रॉस का साइन है। क्रॉस का साइन गुरु पर होना बहुत ज़्यादा ही शुभ माना जाता है, क्योंकि जब क्रॉस का साइन हो तो ये सक्सेस आफ्टर मैरिज को इंडिकेट करता है और ख़ासकर अच्छे खासे प्रॉपर्टी को, अच्छे खासे धन को भी इंडिकेट करता है। लेकिन इस क्रॉस का साइन का लाभ तभी मिल पाता है जब आप जैसे लोग दान पुण्य धर्म कर्म का कार्य निरंतर रूप से करते जाएं। अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती है तो कहीं ना कहीं बर्डन या प्रॉब्लम या इस जो चिन्ह है इसका प्रॉपर प्रभाव नहीं मिल पाता। लेकिन तब भी मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी आपकी, बच्चे संस्कारी रहेंगे, बच्चों से सुख आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। और इसके द्वारा हल्का सा स्क्वायर का भी साइन है जो अच्छे खासे प्रॉपर्टी डेवलप्ड होने की योगा उसको ही इंडिकेट करता है। तो ये प्रॉपर्टी कब बनेगा, ये लाइफ लाइन और फेट लाइन से जज किया जाएगा। बाकी गुरु आपका देखा जाए अच्छा है, नॉलेज में किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है। शनि का क्षेत्र भी विकसित अच्छा है, लेकिन जो शनि है उस पर कोई भी रेखा प्रोमिनेंट तरीके से पहुंच नहीं पा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं तो हृदय रेखा के पहले ही आकर के रुक रहा है। तो जो भी सर्वाधिक दिक्कत आ रही है वो भाग्य के द्वारा ही आ जा रहा है, क्योंकि शनि भाग्य का कारक है और वहाँ पर भाग्य रेखा नहीं पहुँच पा रही है। इसलिए क्या होता है कि कोई भी काम करते हैं तो उसका प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पाता है। हर काम एकदम अंत पर ही आकर के रुकेगा या ख़राब होगा या फिर काम में परिवर्तन होगा, मतलब मुंह के पास नहीं वाला आते आते रुक जाता है। वही वाली बात हो गई इस फेट लाइन में। इसीलिए भाग्य को मजबूत करने के लिए शनि के उपाय करना ज़रूरी है, तभी जाके सर्वाधिक लाभ मिलेगा। और यहाँ पर जो सेवरल क्लाइंट्स जो हल्के हल्के से अवेलेबल है ये आपको अर्निंग लाइफ में ठीक देगा, कंफर्टेबल अर्निंग लगेगा। लेकिन भाग्य का साथ नहीं है तो फिर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। लाइफ में हर चीज़ होने के बाद भी संतुष्टि नहीं मिल पाता जब इस प्रकार की रेखा हो। तो इसीलिए शनि के भी उपाय आपको जल्द से जल्द प्रारंभ करने होंगे। और यहाँ देखें तो आपकी कुछ शाखाएं निकल के यहाँ पर गुरु की तरफ भी जा रही है, जो थोड़ा इमोशनल नेचर को भी इंडिकेट करता है, यानी दिल से ज़्यादा सोचना, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेना। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो शनि में बस सिर्फ यही प्रॉब्लम, बाकी कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आ रही है। इसके अलावा देखें आपके सूर्य के क्षेत्र के विषय में, तो यहाँ पर देख पाएंगे सूर्य पर भी, तो सूर्य के क्षेत्र पर भी यही है कि मल्टीपल्स लाइन अवेलेबल है। तो कहीं ना कहीं आप मल्टीटास्किंग नेचर के, यानी एक समय पे एक से ज़्यादा काम करने वाली आदत आपके अंदर ज़्यादा है। और यही रीज़न है कि आपका ध्यान बहुत जल्दी भटकता है, हर क्षेत्र में अपना हाथ आजमाने का आपका मन करता है। और इस कारण से होता यह है कि जो सूर्य का जो शुभ परिणाम है वो मिल नहीं पाता है। अब आप ही समझ सकते हैं कि अगर ये जो सारे ग्रह हैं ये एक प्रकार का एनर्जी देते हैं। अगर सन माउंट पे एक सिंगल लाइन है, यानी आप एक ही समय पे एक ही काम कर रहे हैं और उसी एक काम से सर्वाधिक लाभ आपको मिल रहा है, क्योंकि उसमें आप 100% दे रहे हैं। लेकिन यही सन के ऊपर मल्टीपल्स लाइन हो तो वो जो सन की एनर्जी है वो डिवाइड हो जाती है, तो इस कारण से कोई भी काम परफेक्ट नहीं बन पाता है। अब इसका एग्जाम्पल ये है कि अगर एक जगह गड्ढा खोदते जाएंगे, थोड़ा दिक्कत उसमें आएगा, मिट्टी होगा, मिट्टी के बाद पत्थर आएगा, पत्थर के बाद टूटना मुश्किल होगा, लेकिन करते जाएंगे तो एक ना एक दिन पानी भी निकल आएगा। लेकिन हर जगह थोड़ा गड्ढा खोद करके आपने छोड़ दिया तो उसका मतलब भी क्या है, मेहनत की लेकिन परिणाम नहीं मिल रहा है। तो इसी कारण से तो ध्यान रखें, एक समय पे एक ही काम करें तो उससे सर्वाधिक लाभ देखने को मिलेगा। सन माउंट पे सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी क्रॉस का या नेगेटिव ऐसा साइन नहीं है, और बीच में जो ये रेखा जा रही है बुध और सूर्य के, ये खुद के दम पर प्रॉपर्टी अर्जित होने के योगों को भी दर्शाता है। तो प्रॉपर्टी ठीक रहेगा। और मरकरी माउंट भी डेवलप्ड अच्छा है, और एक से अत्यधिक रेखा मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज भी देती है। आपके अंदर कन्विंसिंग स्किल बहुत अच्छा रहेगा। कन्विंसिंग स्किल का मतलब ये रहता है कि अपने बातों से किसी को प्रेरित कर देना या प्रभावित बहुत अच्छा कर देना, तो सामने वाला आपकी बात को काट ही ना पाए, टाल ही ना पाए। तो इस कारण से व्यापार से तो लाभ आपको मिलने के असर अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ देखें तो जो आपकी मरकरी लाइन है वो भी टूट करके चल रही है, तो कहीं ना कहीं ध्यान भटकने के कारण आप अपने भाग्य को कमज़ोर करते जा रहे हैं। ये चीज़ ना करें। एक सिंगल अगर लाइन होती मरकरी लाइन भी, तो ये आपको करोड़पति तक बना देती एक ही व्यापार के द्वारा, पर मल्टीपल्स लाइन है तो हर जगह आपका ध्यान कहीं ना कहीं लगा रहता है। तो देख सकते हैं आपकी कितना ज़्यादा इससे नुकसान हो रहा है। हृदय रेखा की बात करें तो हृदय रेखा शनि पर आकर के रुका है। शनि पर जब हृदय रेखा आकर के रुकती है तो मनी के ऊपर फोकस ज़्यादा होता है, धन के ऊपर। सुबह उठते से ही धन का ख्याल आएगा, शाम को सोने से पहले भी धन का ख्याल आएगा। प्रैक्टिकल नेचर हो जाता है, लेकिन यहाँ से एक शाखा निकल के सीधे जा रही है तो कुछ शाखाएं टूट कर जा रही है, तो मूड स्विंग का भी प्रॉब्लम ये दर्शाता है। मूड स्विंग का प्रॉब्लम का मतलब वो होता है जिसमें इमोशंस फीलिंग्स बार बार चेंज होते रहते हैं।
बार बार जो सोचने समझने की क्षमता है उसमें चेंजेस होते रहता है, तो सही निर्णय सही समय पर नहीं ले पाते। तो इसका रेमेडी आपको करना होगा। और यहाँ पर भी देखें आप अपने माइंड लाइन के ऊपर, तो माइंड लाइन के ऊपर भी देख पाएंगे कि माइंड लाइन पहले इंडिपेंडेंट चली है, फिर एक और माइंड लाइन आई है, फिर दूसरी माइंड लाइन और आई है, फिर एक इंडिपेंडेंट जा रही है। तो यही रीज़न है कि एक से ज़्यादा जब मस्तिष्क रेखा होती है वो भी एक साथ चले तो बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूजिंग नेचर को बताता है। सुबह जो चीज़ अच्छा लगेगा शाम को वो चीज़ ख़राब लगने लगेगा। एक प्रकार की घबराहट सी होती है, बेचैनी भी होता है जब इस प्रकार का मस्तिष्क रेखा ज़्यादा हो। तो इसमें कोई ऐसा दिक्कत बहुत ज़्यादा है नहीं, बस कन्फ्यूज़न का ही दिक्कत आ रहा है। हर तरफ जितने भी आप फॉर्मेशन देखेंगे अपने पाम में, सब जगह कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न आ रहा है। तो इसीलिए कंफ्यूज ज़्यादा ना हो, आंख बंद करके जिस क्षेत्र में है, जिस काम में है, उसी में विश्वास रखें, उसी को कंटिन्यू बढ़ाएं और फिर किसी भी चीज़ में अपना मन ना लगाएं। तो इससे आपको जितना लाभ मिलेगा उतना किसी भी चीज़ से नहीं मिलने वाला है। हस्तरेखा में जब इस प्रकार का फॉर्मेशन होता है तो इसके लिए एक कहावत कही गई है कि अगर गड़ा मुर्दा भी मिले तो भी वो आपके लिए भाग्यशाली है। गड़ा मुर्दा का मतलब वो निकल के आ जाता है, इसका मीनिंग अगर देखने जाएंगे तो ये निकल के आएगा कि खराब से खराब स्थिति भी क्यों ना रहे, लेकिन उसी से रोज़ी रोटी चलनी है ऐसे कंडीशन में। क्योंकि आपको जितना भी अच्छा दे दिया जाए या जितना भी कुछ आपकी लाइफ में आ जाए, लेकिन वो कन्फ्यूज़न के कारण कहीं ना कहीं वो चीज़ें दूर चल जाएंगी, या आप खुद ही छोड़ देंगे या फिर जो डेस्टिनी है यानी भाग्य है वो आपको अलग कर देगा। इसीलिए भगवान के सामने जाइए, क्षमा करिए, माफ़ी मांगिए और सीधे आँख बंद करके जो अब आपके पास से भगवान का आशीर्वाद प्रसाद समझ के ग्रहण कर लीजिए। बहुत लोगों को लाभ मिला है, अत्यंत लाभ मिला है इस प्रकार के सोच से, तो वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। और वैसे भी आपका माइंड लाइन एकदम स्ट्रेट है, स्ट्रेट माइंड लाइन बहुत शुभ होता है। जीवन में चाहे जितनी भी तकलीफ या बाधा आ जाए, कभी भी आप जिससे ज़्यादा हार मानने वाले नहीं होते हैं। मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा बलवान होते हैं और हर परिस्थिति का सामना डट करके हिम्मत से जो है करने वाले रहते हैं। तो इसीलिए ये माइंड लाइन कभी भी आपको इतना ज़्यादा लॉस नहीं होने देगा, प्रॉफिट देगा। बस यही है कि भाग्य का जो सहयोग है वो कम हो रहा है। भाग्य जैसे ही ठीक हुआ ऑटोमेटिकली सारे के सारे जो दिक्कत परेशानी हमको इतने सारे देखने को मिल रहे हैं सब के सब ख़त्म हो जाएगा, कोई मतलब का नहीं रहेगा फिर। वहीं बात करें आपके लाइफ लाइन की, तो देखिए लाइफ लाइन का फ्लो तो अच्छा जा रहा है इसमें, और अंदरूनी मंगल भी विकसित अच्छा है, सपोर्टिव लाइन भी अवेलेबल है। तो इसे देवदूत रेखा कहते हैं इस सपोर्टिव लाइन को। इस कारण से दूसरों का सहयोग जीवन में अच्छा मिलता है, जिसके कारण बड़ी से बड़ी दिक्कत परेशानी का भी हल मिलता है और हर इच्छा मनोकामना भी पूर्ण होती है। आप जल्दबाजी हड़बड़ी में काम करने से बचें, क्योंकि मंगल की मल्टीपल रेखाएं आपकी माइंड लाइन और लाइफ लाइन को टच कर रही हैं। तो ये क्या करती है कि मल्टीपल प्लानिंग करवाती है, एक से ज़्यादा प्लानिंग करना, उस प्लानिंग के अंदर भी बार बार चेंजेस कर लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ा लेना। तो ये क्या करती है, व्यक्ति को बहुत ज़्यादा भटकाती है, कंफ्यूज करती है। इसलिए इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है आपको। और यहाँ देखेंगे लाइफ लाइन के ऊपर, तो देखिए लाइफ लाइन का फ्लो फिर कुल मिलाकर के सिस्टमेटिक वे से एकदम बीच में आया है। तो करियर फोकस, सेल्फ फोकस रहेंगे। और ये जो सपोर्ट आपको मिल रहा है ये उम्र तकरीबन 37 के एज से मिल रहा है, 37 से लेकर के उम्र यहाँ 54-55 के एज तक मिल रहा है। इसीलिए आने वाले 1 साल के अंदर ऊपर वाले की कृपा आपके अंदर अच्छी रहेगी, आपके ऊपर अच्छी रहेगी। तो इसके कारण हर बिगड़े से बिगड़ा काम बनने लगेगा और जितनी भी इच्छा मनोकामना सब पूर्ण होगी, क्योंकि ये सहयोगी रेखा होती है लाइफ लाइन की, जो लाइफ को सहयोग देने आती है। तो ऊपर वाले की कृपा से या दूसरों के साथ से भाग्य आपका चमकेगा। अंदरूनी मंगल ठीक है, शुक्र भी अच्छा डेवलप्ड है, तो एक से ज़्यादा गाड़ी घर बार का सुख भी मिलेगा। हर प्रकार की लग्जरीज व सुख सुविधा जीवन में आपकी रहेगी, एक सिंगल चीज़ की कमी नहीं देखने को मिलेगा। शुक्र जो बीच में ऐसा डेवलप्ड हो गया, ये खर्चे बहुत ज़्यादा कराता है, खर्चों पर नियंत्रण कम रहेगा और एक से अत्यधिक यहाँ की रेखा अपॉर्चुनिटीज़ आपको अच्छा देगी। वहीं यहाँ की आड़ी रेखा अनावश्यक चिंताओं को व्यक्त करती है, जो ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग के कारण भी आता है। इसलिए बेफिजूल की बातों पर ध्यान ना दें, ना ही कभी नकारात्मक सोच रखें। शुक्र आपका अच्छा है, जीवन में समृद्धि, प्रसिद्धि और धनवान भी आपको ये बनाएगा। लाइफ लाइन भी अच्छी है, उम्र अच्छी रहेगी, 76+ एज यहाँ आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ से आपका जो लक लाइन भी निकला हुआ है, तो देखेंगे आप तो मून के एरिया से आपका लक लाइन निकल रहा है। तो जब मून के एरिया से भाग्य रेखा निकलती है तो सक्सेस आफ्टर मैरिज देखने को मिलता है, जन्म स्थान से दूर भाग्य उन्नति होता है। और यहाँ देखेंगे तो मदर का भी सपोर्ट लाइफ में अच्छा रहेगा, बाहरी दुनिया लोगों का सहयोग अच्छा रहेगा। आपके हाथ में शुक्र अच्छा है, चंद्र भी ठीक है, तो आप कुछ सेवरल बिजनेस भी कर सकते हैं अपने लाइफ में, जैसे होटल मैनेजमेंट, ट्रैवलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और पानी मतलब वाटर सप्लाई, ये चंद्र के बिजनेस के अंतर्गत आता है। शुक्र हो गया आपको लग्जरीज, सुख सुविधा और कपड़े,
कॉस्मेटिक मतलब साज श्रृंगार सजावट की चीज़ें, फीमेल से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट हो गया, या फिर यहाँ पर साड़ी वगैरह, ये फीमेल के रिगार्डिंग कुछ भी, तो इन सारी बिजनेसेस में अगर आप आते हैं, या स्टेशनरी भी, तो इससे भी आपको सर्वाधिक लाभ देखने को मिलेगा। और यहाँ देखें तो कुछ ट्रायंगल्स के फॉर्मेशन भी हैं। ये ट्रायंगल आपको प्रॉपर्टी दिलवाएंगे, वो भी जन्म स्थान से दूर। और ये कब होगा? ये सब 37 की एज के बाद देखने को मिलेगा। चंद्र की यहाँ की आड़ी रेखा थोड़ा मन भटकाती है, नेगेटिव थॉट्स भी लाती है, तो इन सारी चीज़ों से बचना आपको रहेगा। और यहाँ पर देखें आप, यहाँ इस जगह पे, इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो मरकरी लाइन भी आपका डेवलप्ड अच्छा है, लेकिन देखिए मरकरी लाइन सब टूट करके चल रहा है, दूसरी मरकरी लाइन धुंधली है, तो पैसा जीवन में आता अच्छा लेकिन रुक नहीं पाता। इसलिए आप सेविंग करना भी शुरू करें। जब जब पैसा जीवन में आए तो कहीं ना कहीं उसको फंसा दें या इन्वेस्टमेंट कर दें, ताकि वो पैसा रुके भी, बचे भी और बढ़े भी। और बार बार आपकी लाइफ लाइन, माफ़ करें, फेट लाइन में चेंजेस भी हो रहा है, इसके कारण काम में मन नहीं लगता है और हमेशा काम में चेंज होते रहता है। इसीलिए आपको शनि के उपाय करने, ताकि जो भी काम करें वो कंटिन्यू करते रहें और उससे आपको प्रॉपर रिजल्ट भी देखने को मिले। एक पॉजिटिव साइन यहाँ पर यह है कि ट्रायंगल के फॉर्मेशन डेवलप्ड हो रहा है, और यहाँ पर ट्रायंगल होना, स्क्वायर होना, ये सब के सब प्रॉपर्टी व्यक्ति को दिलवाता है। अभी सारे के सारे ट्रायंगल, रेक्टेंगल थोड़ा कमज़ोर हैं, लेकिन शनि के उपाय करेंगे तो ये सारी चीज़ें जैसी डेवलप्ड होगी तो हथेली के जितने शुभ परिणाम है वो मिलना शुरू हो जाएगा। और वैसे भी जो ग्रोथ है आपका मेनली वो 37 के एज से ही है, क्योंकि एक और जो मरकरी लाइन है सब यहीं से निकल रही है 37 के एज से, इसलिए बहुत ज़्यादा भाग्योन्नति इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे देखने को आपको मिलेगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हेल्थ के रिगार्डिंग, मनी के रिगार्डिंग, बिजनेस के रिगार्डिंग, घर के रिगार्डिंग। घर भी बनने का योग आपको यहाँ पर 39 के एज के लमसम में बहुत अच्छा है। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।